मेरी स्वार टांडा की जनता के लिए मैं अस्पतालों पे काम करना चाहती हूँ, मैं शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, उनकी पेंशनों पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा सपना है, जो बेरोजगारी है, मैं कहीं किसी के काम आऊँ। मैं ये जो पिता समान है आजम खान, उन्होंने एक पासा फेंका हिंदू बेटी को। ये तो बड़ा भारी आशीर्वाद दिया है उन्होंने। और आपको आपने पिता का दर्जा दिया है, तो योगी जी को क्या दर्जा देंगी? भाई का दर्जा मैंने दिया है, वो भाई हैं मेरे। कोई लड़ाई नहीं होती है बहन भाई की, कभी देखी है आपने? कभी नहीं होती है। तो कुछ मांगेंगे योगी जी से? आशीर्वाद मांगा है मैंने। आजम खान ने तुर्क का पत्ता चला है। ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। रामपुर के स्वार टांडा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल है और इस पर ताल ठोकी है एक बार फिर ठेक ठाकुर समुदाय ने। आजम का अंदाज बड़ा अनोखा है और आजम के उस अंदाज पर चुनाव मैदान में है योगी के टक्कर पर अनुराधा चौहान। मुझे इन शब्दों को यूँ कहना पड़ रहा है कि अनुराधा चौहान एक ठाकुर हैं और एक हिंदू बेटी हैं, जो अपने आप को आजम की बेटी कह करके लोगों को बता रही हैं। अनुराधा चौहान इस समय चुनाव प्रचार पर हैं और जो रास्ते में मिलता है और उससे वोट मांगने लगती हैं। ऐसे ही कड़ा परिश्रम, दुकान मिली तो दुकान पर चली गई और कहीं भी कोई भी बाइक सवार अगर मिलता है तो उसको भी रोक करके अनुराधा चौहान वोट मांगने लगती हैं। ऐसा ही कुछ अनोखा अंदाज है अनुराधा चौहान का। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई है ठाकुरों की। इस बात को मुझे यूँ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया भी ठाकुर है, तो आजम खान ने अपने अनोखे अंदाज में एक ठाकुर बेटी उतार दी है। तो देखना ये होगा कि जो 13 तारीख को काउंटिंग होगी उसमें कौन सा ठाकुर जीतेगा। बहरहाल अभी अनुराधा चौहान अपने प्रचार पर हैं, कहीं समय मिलेगा तो उनसे बात करेंगे। इस समय अनुराधा चौहान जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार पर हैं और हमने उनके चुनाव प्रचार में उन्हें रोकते हुए, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और उनके पास भी नहीं है, इसी को लेकर के हमने उनसे बात करने का प्रयास किया है। अनुराधा जी, उत्तर प्रदेश का मुखिया ठाकुर है तो ये तो कोई बात नहीं, और आप ठाकुरों की बेटी हैं। तो ये भी कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैंने हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं तो की। आप ठाकुर की बात क्यों कर रहे हैं? मुखिया ठाकुर है यूपी हाँ, का। तो वो तो सबको पता है। तो आजम खान ने तुर्क का पत्ता चला है। ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। जो अनुराधा चौहान रोहिलखंड समाचार पे 21 तारीख को बोली थी, मुझे लग रहा है इन दिनों में परिपक्व हो गई। ये तो समय है, समय के साथ तो होता ही रहता है, परिवर्तन होता है। आप अकेली घूम रही हैं? कहाँ घूम रही हूँ, पूरा क्षेत्र मेरे साथ है। आपको लग नहीं रहा है, लेकिन सब मेरे साथ हैं। मतलब अनुराधा चौहान का एक ही मकसद है, हिंदू वोट बिखर ना जाए। ना हिंदू बिखरेगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। एकता है। और अब मैंने कहा ना कि माला अगर अलग अलग मोतियों की हो तो बड़ी सुंदर लगती है, कोई नहीं बिखरेगा। अनुराधा के कह सकते हैं पिता, जिनको अनुराधा बाप बोल रही हैं, वो नहीं दिख रहे। वो बीमार हैं, दिखेंगे समय पर, सब लोग दिखेंगे। कल तो बहुत बढ़िया भाषण दिया है उन्होंने। हाँ, फिर देंगे, समय समय पर सब लोग आएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिम्मेदारी है सभी की। जो अपना दल का प्रत्याशी है शफीक अंसारी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, चाहे हिंदू बेटी लाएं या मुसलमान। देखिएगा वो क्या कह रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये कदम मैंने कहा पहले भी कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए निकाला है और मेरा क्षेत्र ही इसका जवाब देगा 13 तारीख को कि मेरे साथ कौन है, मैं क्या हूँ, या मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या करने के लिए निकली हूँ। मतलब अनुराधा चौहान जो हैं ठाकुर हैं और उत्तर प्रदेश का मुखिया भी ठाकुर है, तो क्या अनुराधा चौहान के माध्यम से आजम खान जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिएगा, मैं अपने इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मेरा नाम अनुराधा चौहान है और ये पूरा क्षेत्र जानता है कि मैंने बड़े शुरू से मेहनत की है और मैं
ये कदम मेरा उनके लिए है। सिर्फ मैं विकास करना चाहती हूँ अपने पूरे क्षेत्र में और सब लोगों के दिल में बसना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ मैं कि किसी की अगर दुख और तकलीफ़ है तो उसमें काम आऊँ। आप ठाकुर हैं, आज़म खान को आपने अपना पिता बता दिया, तो योगी को क्या कहेंगे? वो भी ठाकुर है ना? देखिएगा, ये जाति वाली बात ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा विकास जाति के नामों से नहीं होगा। हमारा विकास केवल और केवल एकता से होगा। अच्छा, कुछ तो संबोधन करेंगी, मुख्यमंत्री कह दीजिए। वो तो सबके मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो हमारे मुख्यमंत्री हैं सभी के। आजम साहब को आपने पिता का दर्जा दिया है, तो योगी जी को क्या दर्जा देंगी? भाई का दर्जा मैंने दिया है, वो भाई हैं मेरे, मैं वही दर्जा दूंगी। इस चुनाव में भाई और बहन की लड़ाई होने वाली है, कोई लड़ाई नहीं होती है बहन भाई की, कभी देखी है आपने? कभी नहीं होती है। तो कुछ मांगेंगे योगी जी से? आशीर्वाद मांगा है मैंने, मैं मांग सकती हूँ, मेरा भी अधिकार है। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जनता हूँ, मांग सकती हूँ मैं उनसे आशीर्वाद। इसलिए मांग रही हैं वो ठाकुर है? नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं इसलिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके आशीर्वाद मांगने से योगी जी आपको आशीर्वाद देंगे अपने कैंडिडेट को? नहीं, नहीं, वो देंगे, आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि मैं महिला भी हूँ और महिलाओं का हमेशा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि महिला का कदम बड़ी मुसीबत से बाहर आता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको। तो योगी जी आपके बड़े भाई हैं छोटे? छोटे कैसे हो जाएंगे, बड़े हैं। बड़े भाई हैं। कौन? मुख्यमंत्री जी, वो कहाँ के? पूरे उत्तर प्रदेश के। आपके भाई हैं? बिल्कुल भाई हैं, क्यों नहीं होंगे। आपके लिए भी वोट मांगेंगे? देखिएगा, वोट का एक अलग बात है, वोट तो मैं ही बहुत मांग लूँगी, आप उसकी चिंता ना करें। मेरा क्षेत्र मुझे वोट देगा और मैं मांगूंगी अपने लिए वोट। अनुराधा चौहान बड़ी, मुझे लग रहा है, परिपक्व हैं, और बार बार मैंने कई बार प्रयास किया है कि अनुराधा चौहान से हम बात करें और अनुराधा एक बार भटक जाए, लेकिन भटकने वाली लग रही। देखिएगा, मैं क्यों भटकूंगी, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया और मुझे यही संस्कार सिखाया कि हम लोगों को किसी के काम आना चाहिए, और मैंने इतनी मेहनत की है अपने जीवन में। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक बार मुझे मौका मिले और मैं अपने क्षेत्र की प्रत्येक जनता के काम आऊँ, बच्चे के काम आऊँ, बुजुर्ग के काम आऊँ, बहन के काम आऊँ और अपने भाइयों के काम आऊँ। बस यही मेरा एक सपना है। आपके जो पिता समान है आज़म खान, उन्होंने एक पासा फेंका हिंदू बेटी को। ये तो बड़ा भारी आशीर्वाद दिया है उन्होंने, और हिंदू मुस्लिम का तो वो लोग बातें करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ये तो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने कि मुझे बेटी स्वीकार किया है और मैं अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए आगे आई हूँ। मुझे इस बात को यूँ कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी पसमानदा समाज के वो आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज कह रही है और वो मुसलमान हैं और उन्हें मौका दिया गया, इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है कि अनुराधा चौहान ठाकुर हिंदू बेटी है। देखिएगा, ये वाली बात मैं नहीं, इसको मैं इतना अपने आप को नहीं समझा पाती हूँ। मत बात कीजिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, बस यहाँ विकास की एक बात हो जाए, एक बार ये वाली विकास की बात हो जाए कि हम काम करें। तो आप जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार से कुछ उम्मीद रखती है? देखिएगा, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और मुझे उम्मीद है कि मुझे हमेशा यहाँ पर सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी जनता अगर मुझे चुनेगी तो मैं हर धर्म का काम करूँगी, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मैं सभी का काम करूँगी। या इसलिए अनुराधा को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो ठाकुर और आप भी? देखिएगा, ये वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र एक अलग रहा है हमेशा, स्वार टांडा, और यहाँ पे वोट एकता की मिसाल कायम करेगा 13 तारीख को। बस मैं इतना ही आपको कह सकती अच्छा, हूँ। चलिए आखिरी सवाल, अगर आप जीतती हैं तो क्या तोहफा होगा पहला स्वार टांडा के लिए? मेरी स्वार टांडा की जनता के लिए मैं अस्पतालों पे काम करना चाहती हूँ, मैं शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए उनकी पेंशनों पे काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा सपना है, जो बेरोजगारी है, मैं कहीं किसी के काम आऊँ, मैं इन सब पे काम करना चाहती हूँ। ये थी अनुराधा चौहान, जिन्होंने कहा कि हम जो हैं क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और वहीं हमें एक बार मौका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद के रूप में भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।